हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और देखिए सबसे पहले हमने मैथ की क्लासेस स्टार्ट की थी और देखिए मैथ का जो चैप्टर 1 चल रहा है, ठीक है। अगर आपने मैथ की क्लासेस नहीं देखी हैं तो 2 क्लासेस हो चुकी हैं चैप्टर 1 की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं और मैथ का देखिए चैप्टर नंबर 1 तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम पहले इंग्लिश का जितना सिलेबस है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से समझाएँगे और साथ ही इसमें देखिए हम जो पिछली बार पेपर हुआ था इंग्लिश का, वो कैसा आया था, पेपर भी हम आपको दिखाएँगे, ठीक है। तो पहले आपको आराम से सिलेबस समझ लेना है क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे तो तैयारी किस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट का अगर तैयारी करनी है, ठीक है, तो पहले ही आपको पहले सिलेबस समझ लेना है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हमें इंग्लिश में क्या-क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, ठीक है? जितना थ्योरी वाला पोर्शन है, उसमें कौन-कौन से मेथड पढ़ने हैं, ठीक है? वो पहले हम समझाते हैं। तो देखिए डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अप्रोच मीन्स होता है देखिए दृष्टिकोण, ठीक है? या पद्धतियाँ और मेथड्स मीन्स होता है विधियाँ, ठीक है? टीचिंग इंग्लिश यानी इंग्लिश अंग्रेजी शिक्षण की विभिन्न दृष्टिकोण और विधियाँ, ठीक है? कौन-कौन सी विधियाँ हैं इंग्लिश शिक्षण की, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो सबसे देखिए पहला है जो मेथड हमें पढ़ना है बाइलिंगुअल अप्रोच यानी बाइलिंगुअल मेथड के बारे में, यानी द्विभाषीय विधि क्या होती है, ठीक है? जिसमें हम इंग्लिश और हिंदी टर्म दोनों यूज़ करते हैं। अगला देखिए मेथड हमें पढ़ना है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये पिछली बार देखिए अभी जो हम आपको पेपर दिखाएँगे, उसमें देखना ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है? और देखिए इतना आसानी से और इतना आसान तरीका आपको बताएँगे कि आपकी इंग्लिश चाहे जितना वीक क्यों ना हो, ठीक है? बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। जिन लोगों का इंग्लिश वीक है, ठीक है? तो वो टेंशन बिल्कुल ना लें, इतना आसान तरीका बताएँगे, ठीक है? बहुत आसानी से आप सारी चीज़ें समझ जाएँगे। बिल्कुल हिंदी जैसी अंग्रेज़ी आपको लगेगी, ठीक है? तो देखिए अगला हमें मेथड पढ़ना है ऑडियो वीडियो मेथड, ठीक है? यानी ऑडियो और वीडियो मेथड क्या होता है यानी श्रव्य दृश्य विधि क्या होती है, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। अगला देखिए हमें थ्योरी में क्या पढ़ना है लैंग्वेज गेम्स, ठीक है? लैंग्वेज गेम क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझना है। फिर देखिए क्लासरूम टीचिंग कंटेंट, क्लासरूम टीचिंग के बारे में समझना है। नेक्स्ट है देखिए हमें वोकैब्युलरी, ठीक है? वोकैब के बारे में भी अच्छे से समझना है क्योंकि जब आप वोकैब के बारे में अच्छे से जानते होंगे तभी जाकर आप जो स्पेलिंग फ़िल अप आता है, ठीक है? वो चीज़ें आप कर पाएँगे। फिर हमें देखिए सबसे बड़ा पोर्शन है इंग्लिश में आपका ग्रामर। ग्रामर में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ग्रामर में आपको सबसे ज़रूरी है तो टेंस, सबसे ज़रूरी है आपको टेंस पढ़ना है। जब आपको टेंस आते होंगे, तब आप सीख पाएँगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी आप वॉइस सीख पाएँगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। फिर इसके बाद आप समझ पाएँगे ये जब आप टेंस समझ लेंगे, नैरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ नैरेशन से भी एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए ग्रामर में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? अभी हमने मेन-मेन चीज़ें बताई हुई है। लेकिन जब हम चैप्टर वाइज़ आपको पढ़ाएँगे तो ये सारी चीज़ें आराम से बताते चलेंगे। आपका देखिए ज़रा-सा भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है? उनको भी बहुत ही ईज़ी तरीका बताएँगे जिससे कि आसानी से आप समझ लेंगे। फिर देखिए हमें इसी के अंतर्गत पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है? नेक्स्ट देखिए हमें क्या पढ़ना है? तो देखिए हमें कॉमन एरर के बारे में भी जानना है, ठीक है? और लास्ट में हमें लेसन प्लान, यानी लेसन प्लान क्या होता है इसके बारे में भी अच्छे से समझना है। तो देखिए इंग्लिश में हमें इतने चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप एक जगह नोट करके लिख सकते हैं। अगर आप नोट करना नहीं चाहते तो देखिए इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपने सेंड कर देंगे, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम समझते हैं कि जो पिछली बार पेपर आया था, ठीक है? किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो देखिए ये जो पिछली बार पेपर आया था, ठीक है? इसका देखिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है देखिए द टोटल नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर, ठीक है? यानी ध्वनियाँ कितनी होती हैं? तो ये देखिए इसका राइट ऑप्शन था 44 यानी 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए द टू रिसेप्टिव स्किल्स आर, यानी जो स्किल्स यानी जो कौशल हम ग्रहण करते हैं वो कौन सी होती हैं? यानी 2 कौशल वो कौन से हैं जो ग्रहण किए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन था लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी लिसनिंग को भी हम रिसेप्टिव स्किल मानते हैं और रीडिंग को भी, ठीक है? अगला है देखिए हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड,
ठीक है, यानी बाइलिंगुअल मेथड को किसने इसका आविष्कार किया? तो सीजे डॉटसन, इसका राइट ऑप्शन है सीजे डॉटसन। नेक्स्ट था देखिए क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, यानी इसमें से कौन ऐसा सेंटेंस है जो इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन था देखिए डी ऑप्शन, यानी आई एम गोइंग टू मार्केट, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, और सारे जितने दिए हैं ये इंपरेटिव सेंटेंस हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड यूज्ड इन डेफिनिट आर्टिकल। तो देखिए जब हम आर्टिकल के बारे में बताएंगे आपको, तो देखिए जब हम आर्टिकल के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए जो डेफिनिट आर्टिकल होता है उसे हम कहते हैं द, ये जो द होता है ये होता है डेफिनिट आर्टिकल, और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अतिलिखित प्रश्नों पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इसमें आपको नाउन पहचानना है। तो द स्वॉर्ड इज मेड ऑफ स्टील, तो देखिए इसमें नाउन है स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स तलवार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन, यानी कौन सा इसमें प्रोनाउन आएगा? तो द बुक इज माइन, इसमें भरा जाएगा माइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल, यानी इसमें आर्टिकल कौन सा भरा जाएगा? तो देखिए आई हैव अ 1 रुपी नोट, इसमें ए भरा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव, यानी देखिए जो नीचे एक सेंटेंस लिखा है इसमें आपको एडजेक्टिव पहचानना है। तो देखिए द फूलिश क्रो ट्राइड टू सिंग, यानी मूर्ख कौवा, यानी ये देखिए कौवा नाउन है, ठीक है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव, ठीक है, यानी फूलिश। तो इसमें देखिए जो एडजेक्टिव होगा वो है फूलिश, ठीक, यानी मूर्ख कौवा। अगला क्वेश्चन है देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको पूरा करना है इस वाक्य को। तो ही इज डैश स्लो टू विन द रेस, इसमें भरा जाएगा TOO2, ठीक है, TOO। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दे वर मेकिंग इनविटेशन कार्ड्स, तो देखिए इसका कैसे बनेगा? तो देखिए ये हो जाएगा इनविटेशन, तो देखिए इनविटेशन कार्ड्स वर मेड बाई देम, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट डाउन एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ठीक है, यानी जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है इसके आपको लाभ बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग इन एन इंग्लिश क्लास, ठीक है, यानी लेसन प्लानिंग क्या होती है इंग्लिश क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, राइट द नेम्स ऑफ 2 लैंग्वेज गेम्स टू डेवलप द वोकेबलरी ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, गिव टू एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल अप्रोच, यानी जो बाइलिंगुअल अप्रोच है इसके आपको 2 लाभ बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी इन वाक्यों को क्या करना है? सही करना है। तो देखिए गंगा इज अ होली रिवर, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है तो इसको सही करना है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा ये द गंगा, यानी द गंगा इज अ होली रिवर, अब सही है। फिर दूसरा देखिए, ही इज माई कजिन ब्रदर, इसमें भी देखिए मिस्टेक है। कजिन मीन्स होता है चचेरा भाई, और जबकि इसमें ब्रदर भी लगा है, ये ब्रदर हट जाएगा, ठीक है। यही है इसमें देखिए एरर, यानी राइट क्या होगा? ही इज माई कजिन। नेक्स्ट है देखिए, डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल, यानी नाउन की आपको डेफिनेशन लिखना है उदाहरण के साथ, ठीक है। तो देखिए जब हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे होंगे और ग्रामर आपको बता रहे होंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें बता देंगे, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इनकी डेफिनेशन, ठीक है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव इन्हीं में से एक आती है बार बार, और ज्यादातर ये नाउन ही पूछी जाती है। जब हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो देखिए नाउन की परिभाषा ही लिखने को आई थी। अगला क्वेश्चन है देखिए, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग, यानी इसकी स्पेलिंग कंप्लीट करना है। तो देखिए ये लिखा है इनवेलप, यहाँ हो जाएगा एन, और इनवेलप यहाँ LOPE हो जाएगा, ठीक है। और ये है ऑर्फनेज, तो यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर ए होगा, और यहाँ पर ई होगा, ठीक है, ऐसे ऑर्फनेज। तो देखिए ये लिखा है इनवेलप, इसका मतलब होता है लिफाफा, और ये है ऑर्फनेज, यानी ये होता है अनाथालय। देखिए आज की क्लास में हमने इंग्लिश का जो सिलेबस था, ठीक है, कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने समझी, और साथ ही हमने आपको पेपर भी दिखाया कि आप जो पिछला पेपर था किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम लगातार आपको जैसे कि मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अब इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे और धीरे-धीरे सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होने लगेगी। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी जैसे हमने सारा सिलेबस कंप्लीट किया था, उसी हिसाब से आपका देखिए ये सेकंड सेमेस्टर का भी पूरा सिलेबस यूट्यूब पर ही चैप्टर वाइज़ कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत है। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।